रामायण कथा भाग 35 श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। केवट का प्रेम और श्री राम जी का गंगा पार जाना। श्री राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी निषाद राज सहित गंगा किनारे पहुँचे। प्रभु ने पार्थिव पूजा की और शिव जी को नमन किया और निषाद राज को विदा दी, पर निषाद राज माने नहीं और प्रभु से विनती की, प्रभु आप तो हमारे यहाँ रुके नहीं, पर मुझे तो थोड़े दिन अपने साथ रहने दो। कृपा निधान, आप तो जंगल में पहली बार आए हैं। जंगल के रास्ते उबड़ खाबड़ होती है। आपको जंगल के बारे में कुछ नहीं पता, पर मैं तो जंगल का जानकार हूँ, मुझे सब रास्ते पता है। आप मुझे कृपा करके अपने साथ ले चलिए। आपका तो कुछ जाएगा नहीं, पर मेरा मान बढ़ जाएगा। प्रभु आप जब भी आज्ञा देंगे मैं वहीं से वापस लौट आऊंगा, आपकी सौगंध। और प्रभु मुस्कुरा दिए। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी। नाविक ने श्री राम जी को नाव में बैठाने से इनकार कर दिया और कहा, ऐसे नादान ना बनो कृपा निधान, हमने आपका बखान बहुत सुना है। लोग कहते हैं आपके चरण की धूल से तो पत्थर की शिला भी सुंदर नारी बन गई, और इन्हीं चरणों के जादू टोना से हमारी काठ की नाव क्या से क्या बन जाए। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री बन गई तो और फिर उड़ जाएगी, मैं तो लूट जाऊंगा। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मैं दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। मैं कहाँ जाऊंगा और क्या खाऊंगा, क्या परिवार को खिलाओ। यदि आपके चरणों के धूल में जादू है, आप नाव में बैठकर नदी पार जाना चाहते हैं, तो पहले आप मुझे अपने चरणों को पखारने दे। मैं पहले आपके चरणों को धोऊंगा और फिर वो पानी पी के देखूंगा। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो आप नाव में बैठ सकते हैं। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर श्री राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसते हैं। श्री राम जी ने कहा, भाई मैं कोई जादू टोना नहीं जानता, मुझे कोई जादू नहीं आता, फिर भी तू वही कर जो तू करना चाहता है। केवट श्री राम जी की आज्ञा पाकर कठौते में जल भर लाया। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग भरकर वह भगवान के चरण धोने लगा। चरणों को धोकर सारे परिवार सहित उस जल को पीकर पहले उस पुण्य द्वारा अपने पितरी को भवसागर पार कराया और फिर आनंद पूर्वक श्री राम जी को गंगा जी के पार ले गया। निषादराज और लक्ष्मण जी सहित सीता जी और श्री राम जी नाव से उतरकर गंगा जी के किनारे खड़े हो गए। तब केवट ने दंडवत प्रणाम किया और प्रभु को संकोच हुआ कि इसे कुछ दिया नहीं। पति के हृदय को जानने वाली सीता जी ने अपनी उंगली से रत्न जड़ित अंगूठी उतारी और प्रभु को दी। प्रभु ने केवट से कहा, अपनी उतराई लो। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज आपने मुझे सब कुछ तो दे दिया। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है, पर आज कृपानिधन आपने मुझे बहुत अच्छी मजदूरी दी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु आप तो भवसागर के खिवाइया हो, आपने मेरा भाव पार कर दिया। धोबी से धोबी धुलाई नहीं लेता और नाई से दूसरा नई कुछ नहीं लेता, तो प्रभु आप भी भव पार करने वाले केवट है और मैं भी केवट, फिर भला मैं आपसे कैसे उतराई ले सकता हूँ। आपने प्रभु मेरा भाव पार कर दिया, फिर भी जब आप लौट के वापस आएंगे तब आप जो देंगे वह मैं ले लूंगा। श्री राम जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। केवट ने प्रभु के चरण की धूल लेकर अपने माथे पे लगाए और कई तरह से विनती की, प्रभु मुझे भूल ना जाना। फिर श्री राम जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। तब सीता जी ने भी गंगा जी की पूजा की और प्रार्थना की। गंगा जी से कहा है, माता मेरा मनोरथ पूरा कीजिए, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल लौटकर तुम्हारी पूजा कर सकूं। तब गंगा जी ने सीता जी की प्रेम में सनी बिनती सुनकर निर्मल वाणी से कहा, हे रघुवर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं पता है। सब सिद्धियां हाथ जोड़कर तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझे विनती सुनाई, ये तो तुम्हारी मुझ पर कृपा है कि तुमने मुझे इतनी बड़ाई दी। तो भी है देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामना ये पूर्ण होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंगा जी के आशीर्वाद से सीता जी प्रसन्न हुई। श्री राम जी ने निषाद राजगृह से कहा, मित्र अब आप वापस लौट जाओ। ये सुनते ही उसका मुख सूख गया।
उसने प्रभु से विनती की, मैं आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर जिस वन में आप रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्ण कुटीर बना दूंगा। फिर आप मुझे जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूँगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखते प्रभु ने उसे साथ ले लिया और फिर गंगा जी को मस्तक नवाकर वन को चले। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और ग्रह ने विश्राम की व्यवस्था कर दी। श्री राम जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए और उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा ग्रह को तीर्थ राजा की महिमा कहकर सुनाई और इस प्रकार ही त्रिवेणी के दर्शन किए, जो स्मरण करते ही सब मंगलों को देने वाली है। और फिर आनंद पूर्वक स्नान करके शिवजी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।